हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूँ। आईआईटी मीन्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। ठीक है, याद हो तो कल हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का। सेट्स होता क्या है मैंने वो बताया। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसने दिया था, क्यों दिया था, कब दिया था। ठीक है, उन सारी बातों के बारे में, किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातें हम कर चुके थे कल की क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेट्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला नल सेट। इसे नल सेट को तुम वॉइड सेट भी कह सकते हो, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या फिर जीरो सेट, जो मर्जी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, नल सेट क्या सेट कौन सा होता है, वो सेट जो बात कभी पॉसिबल ही ना हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 32 डेज इन ए मंथ, बात पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, नल सेट है। मैं कहूँ कि 10 डेज इन ए वीक, 10 डेज इन ए वीक, हफ्ते में 10 दिन, बात पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूँ 15 मंथ इन ए ईयर, मंथ इन ए ईयर, ये भी बात पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, नल सेट के। नल सेट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, नल सेट को हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे फाई के सिंबल से, या फिर इसे हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे खाली करली ब्रेसिस से भी। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल मतलब अकेला, वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एक कोई एक सेट है ए, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3 सिर्फ, और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, बी कोई सेट है 5 लिखा है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सी कोई सेट है, इसके अंदर 10 लिखा है, एक ही एलिमेंट है। मतलब वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। बात समझ आ गई। ठीक है, इसके बाद तीसरा फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट भाई, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत। तो फाइनाइट का मतलब क्या होगा, अंत, मतलब जिसे मैं काउंट कर सकूं, या फिर कह सकते हो इसे तुम काउंटेबल एलिमेंट सेट, काउंटेबल एलिमेंट सेट। ठीक है, या फिर लिमिटेड एलिमेंट सेट, लिमिटेड एलिमेंट सेट, मतलब वो सेट जिसके एलिमेंट्स में काउंट कर सकूं। जैसे कोई एक सेट है, इसके अंदर लिखा 1 2 3 4 5, काउंट कर सकता हूँ, 5 ही एलिमेंट है। भी कोई सेट ले 7 8 9 11 12 13 15 98, कुछ भी कह लो। ठीक है, गिन काउंट कर सकता हूँ कि कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो वो सेट जिसके एलिमेंट काउंट कर सको वो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। ठीक है, चौथा इनफाइनाइट सेट, या फिर कह सकते हो तुम अनकाउंटेबल एलिमेंट सेट। या फिर अनलिमिटेड एलिमेंट सेट, मतलब वो सेट जिसके एलिमेंट्स मैं काउंट ना कर सकूं, वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे मैंने कोई एलिमेंट लिया भाई, 1 सेट लिया 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, बी कोई सेट लिया मैंने 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, डॉट कितनी लगाते हैं, अच्छा बहुत बंदे कहते हैं कि जितनी मर्जी डॉट लगा लो, या 2 लगानी है, 3 लगानी है। तो मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी सिर्फ 3 ही डॉट फॉलो करती है। 3 ही डॉट क्यों फॉलो करती है, क्योंकि हर एक डॉट का मतलब होता है, पहली डॉट का मतलब होता है एंड, दूसरी डॉट का मतलब होता है सो, तीसरी डॉट का मतलब होता है ऑन। तो एंड सो ऑन, मतलब यही बात चलती रहेगी आगे तक, 2 4 6, इसके बाद आएगा 8 10, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिफ्थ इक्वल सेट। इक्वल नाम से क्लियर हो रहा है भाई, बराबर हो, मतलब ए बराबर हो बी के, मतलब जो वो सेट्स जिनके दोनों के एलिमेंट्स दिखने में बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हो। अच्छा, आगे पीछे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया, और कोई बी सेट लिया मैं लिख दिया 4 2 3, तो आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल दिखने में सेम है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उन्हें बोला जाएगा इक्वल सेट। अच्छा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या देते हैं, आगे बात करेंगे। जैसे ए ये सबसेट का सिंबल होता है, ए सबसेट है बराबर है किसके, बी के, और या फिर बी सबसेट है बराबर है ए के।
ए सबसेट होना चाहिए बराबर होना चाहिए बी के, और बी सबसेट होना चाहिए बराबर होना चाहिए ए के। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब हाँ ए बी का सबसेट ए बी के बराबर है। ठीक है भाई, अब ये सबसेट क्या होता है इसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, पांच हो गए, 6। डिसजॉइंट सेट मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर नहीं होगा। ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, ना तो बी का एलिमेंट कोई ए में होना चाहिए। जैसे कोई ए सेट लिया मैंने, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, और बी कोई सेट लिख दिया, मैंने लिख दिया 4 5 और 6, ठीक है। तो ए और बी सबसेट है, ए बी का डिसजॉइंट है, हाँ ए बी का डिसजॉइंट है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया, मान लो कोई ए के सेट लिया मैंने 1 2 3 4, और बी कोई सेट ले दिया मैंने 4 5 6 7 8, तो क्या ए बी का डिसजॉइंट है? नहीं भाई, क्या कहता है, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी एक भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, जबकि क्या आ गया 4 सेम आ गया। ठीक है, इसके बाद 7, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए में जितने एलिमेंट है उतने ही सेट बी में होने चाहिए। जैसे कोई ए सेट लिया मैंने 2 4 6, ठीक है, और एक बी कोई सेट लिया मैंने 4 6 8, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ है, जितने इसमें एलिमेंट है उतने इसमें एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक बात देखो, अब मैंने कोई एक ए सेट लिया 1 2 3, और एक बी सेट ले लिया मैंने 1 2 3, वो भी मैंने 1 2 3 ले दिया। ठीक है, तो अब ये भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि जितने इसमें एलिमेंट है उतने इसमें एलिमेंट है। अब ये देखा जाए तो ये मेरे इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या बात सीखे कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट तो हो सकता है, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट तो होगा, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये कोई ए सेट लिया मैंने लिया 1 2 3, और बी कोई सेट लिया मैंने 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखा है तो ये देखने में डिसजॉइंट है, ठीक है, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट भी है। तो इक्विवेलेंट डिसजॉइंट तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो डिसजॉइंट इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिसजॉइंट में तो एलिमेंट्स कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट में एलिमेंट्स कम और ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोबारा बोल रहा हूँ, हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, और कुछ इक्विवेलेंट सेट, जैसे कुछ इक्विवेलेंट सेट डिसजॉइंट तो हो सकते हैं, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट डिसजॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद some other topics। मुझसे क्वेश्चन, मान लो मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ सबसेट, पहले ये बता देता हूँ, सबसेट और सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट में क्या फर्क होता है? ठीक है, सबसेट को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय ऐसे, और सुपरसेट को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय ऐसे। मतलब जिसकी तरफ मुंह खुल रहा होगा वो सुपरसेट होगा, जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो सबसेट होगा। जैसे एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे मैंने कोई एक ए सेट लिया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, एक बी सेट लिया मैंने 2 3 4, एक सी सेट ले लिया मैंने, मान लो सी की जगह डी नाम दे देता हूँ 4 5, ठीक है, और कोई ई ए सेट दे दिया मैंने, खाली 6 लिख दिया उसके अंदर, तो बी, और यहाँ पे कोई एक एफ सेट भी ले लिया, मान लो 10 लिख देता हूँ। ठीक है, तो बी देखो 2 3 4, 2 3 4 ए का हिस्सा है, हाँ हैगा। ठीक है, तो बी जो है सबसेट है किसका? ए का। ठीक है, 4 और 5 भी ए का हिस्सा है, तो इसका मतलब डी भी सबसेट है किसका? ए का। ठीक है, 6
ए का हिस्सा है, हाँ हैगा, तो भाई मतलब ई भी सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, एफ भाई 10 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब है एफ जो है वो सबसेट नहीं है, के लिए काट देंगे किसका, ए का। मतलब जो भी सबसेट होगा वो किसी, तो इसका मतलब यहाँ पे बी क्या हो गया, बी सबसेट हो गया, और ए क्या हो गया यहाँ पे, सुपरसेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे 2 3 4 ये भी एक सबसेट था इसका, 4 और 5 ये भी सबसेट है इसका, 6 ये भी सबसेट है इसका, ऐसे तो 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 5 6, ऐसे बहुत सारे बना सकता हूँ, 1 2 1 3 1 4 1 5। तो कितने सबसेट बनेंगे, कोई भी एक सेट दे रखा है उसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सम अदर टॉपिक्स। सबसे पहला नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ठीक है, दूसरा मुझसे पूछने लगे प्रॉपर सेट बताओ। ठीक है, प्रॉपर सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट होते हैं 2 की पावर, फॉर्मूला होता है इसका भी 2 की पावर n माइनस 1। n का मतलब वही है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ठीक है, एक तीसरा होता है पावर सेट। वैसे तो ये टाइप ऑफ सबसेट का हिस्सा है, टाइप ऑफ सेट का हिस्सा है, लेकिन क्या कहता है मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, उन्हें कर्ली ब्रेसेस में लिख दूंगा, क्या कहलाएंगे, पावर सेट। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं सबसेट कैसे पता करते हैं, कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे प्रॉपर सेट, वो सब के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिया, मैंने एक कोई सेट लिया, मैंने उसमें कहा लिखा है 1 2 3, और मुझसे कहा गया फाइंड फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ सबसेट बताओ, दूसरा प्रॉपर सेट बताओ, तीसरा पावर सेट बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n, n मतलब कितने एलिमेंट है इसमें, 3, तो 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 6 8 सॉरी 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मुझसे पूछा प्रॉपर सेट बताओ, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1, इसका मतलब 7 प्रॉपर सेट बनेंगे। थर्ड पॉइंट मुझसे पूछा पावर सेट बताओ। ठीक है, सबसे पहले भाई कुछ नहीं बनेगा, 5 तो बनेगा। जब कुछ नहीं होगा दुनिया में तो क्या होगा, 5 तो बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, नल सेट को। इसके बाद 1 इसी का हिस्सा है सिंगलटन सेट के अनुसार, 2 इसी का हिस्सा है सिंगलटन सेट के अनुसार, 3 इसी का हिस्सा है सिंगलटन सेट के अनुसार। ठीक है, 1 2 फाइनाइट सेट के अनुसार इसी का हिस्सा है। ठीक है, 1 3 फाइनाइट सेट के अनुसार इसी का हिस्सा है, और 2 3 फाइनाइट सेट के अनुसार इनका हिस्सा है। कितने बन गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट कितने बनने चाहिए, टोटल 8 बनने चाहिए। तो 8वां क्या होगा, ये कोई भी चीज अपने आप का तो हिस्सा होगी ना, तो 1 2 3 बन गए ना टोटल 8। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, जो इसी पर बेस्ड है, टाइप ऑफ सेट वगैरह के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है और कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर कभी 2 से डिविजिबल होता है, नहीं होता भाई, तो इसका मतलब पहला जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल है। इसका सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का, क्या कोई भी प्राइम नंबर इवन होता है? हाँ होता है भाई, 2 इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ये वाला है। थर्ड पॉइंट वो कहता है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर x लेस देन 5। भाई x लेस देन 5, मैंने कहा x छोटा है 5 से, लेकिन कितना छोटा है नहीं पता ना, तो इसका मतलब ये भी नल सेट का एग्जांपल है। और कह रहा है x ग्रेटर देन 7, तो x की वैल्यू 7 से बड़ी है, कितनी बड़ी है ये भी नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, ये नल सेट का एग्जांपल हो जाएगा। चौथा पॉइंट इसका कहता है y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन है भाई, कोई कॉमन पॉइंट होगा क्या? नहीं होगा, ऐसे चलती चली जाएगी, इसके बराबर में ये भी चलती चली जाएगी, तो ये भी नल सेट, बात पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई भी दो लाइन आपस में काटेंगे नहीं तो कोई कॉमन पॉइंट आएगा नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नल सेट का एग्जांपल है, क्योंकि जो बात पॉसिबल नहीं होगी वो नल सेट का एग्जांपल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, भाई ईयर सब पूरे साल में महीने कितने होते हैं? 12, मैं काउंट कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, भाई डॉट डॉट लग रहा था, इसका तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि 1 2 3 डॉट 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 99 और लास्ट में क्या लिख दिया 100, मतलब 1 पे स्टार्ट होकर किस पे खत्म हो गया, 100 पे खत्म हो गया, मतलब काउंट कर सकता हूँ 100 तक की गिनती है, तो मतलब ये फाइनाइट है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, भाई 99 से छोटे प्राइम नंबर काउंट कर सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो ये भी नल सेट का एग्जांपल है, वो सॉरी फाइनाइट सेट है। अच्छा, इसके अंदर एक रह गया भाई, ये 5वां था, चौथा पॉइंट रह गया। चौथा पॉइंट कह रहा है वो मुझसे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, भाई बहुत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जितने मर्जी हैं काउंट कर लो। ठीक है, तो पहला फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा फाइनाइट, चौथा फाइनाइट और पांचवा फाइनाइट और चौथा इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके अंदर भी वही, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बताना, फाइनाइट और इनफाइनाइट। कहता है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो, ये रही एक्स एक्सिस, जितनी मर्जी खींच लो, तो क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट इनफाइनाइट होगा। सेकंड पॉइंट वो कह रहा है द सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, भाई इंग्लिश अल्फाबेट में सबको पता है कि 26 ही लेटर होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। थर्ड पॉइंट कहता है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, भाई 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 25 50 ऐसे जितने मर्जी बढ़ा लो। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। चौथा पॉइंट वो कहता है सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, भैया एनिमल मतलब जानवर तो गिने ही जा सकते हैं ना, मतलब वैसे जो होते हैं स्पीसीज, जैसे मच्छर आए दिन पैदा होते हैं आए दिन खत्म होते हैं, तो उनको नहीं गिने जा सकते, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो गिने जा सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट। ठीक है, पांचवा द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, भाई जितने मर्जी पास कर लो, ये ओरिजिन, यहाँ से पास कर दो, यहाँ से पास कर दो, जितने मर्जी पास करते हो। ठीक है, और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, जितने मर्जी पास कर दो सर्कल, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल है और या नहीं है। भाई फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ए बी सी डी, ठीक है, ए सेट दे दिया एक, और एक बी सेट दे दिया डी सी बी ए, तो आगे पीछे तो लिखे हैं, तो क्या इक्वल है, हाँ हैंगे भाई, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका इक्वल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ए सेट दे रखा है 4 8 12 और 16, ठीक है, और दूसरा दे दिया 8 4 16 और 18, भाई 18 तो है नहीं ना पहले वाले में, तो इसका मतलब ये मेरे इक्वल सेट नहीं है, तो इसमें ए तो इक्वल है बी के, और सेकंड वाले में ए बी के इक्वल नहीं है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि एक ए सेट दे दिया 2 4 6 8 10, मतलब इवन नंबर दे दिया, और बी सेट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10,
मतलब x की वैल्यू 10 होनी चाहिए और 10 से छोटे होनी चाहिए और क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो 10 या 10 से छोटे क्या होने चाहिए, 2 4 6 8 और 10 खुद यही होगा और ए सेट में भी यही दे रखा है, तो इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि एक ए सेट दे दिया, उसमें कह रहा है कि x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल कौन होंगे, 10 20 30 40 50 60, और बी सेट में दे दिया 10 15, तो भैया ए सेट में 15 तो आया ही नहीं, 10 के बाद सीधे 20 आया 10 का मल्टीपल, और इसमें बी सेट में 15 भी दे दिया, तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट में ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हटाई देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आर द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल, पूछ रहा है कि जो पेयर्स दे रखे हैं वो इक्वल है या नहीं है, गिव रीजन। ठीक है। एक ए सेट दे दिया भाई, इसमें लिखा 2 और 3, एक बी सेट दे दिया, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ उसके बस खाली, कहता है कि x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। भाई इसके फैक्टर करो, क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल स्प्लिट आता ही होगा भाई, 10th क्लास में सीखा था, है ना। तो x कॉमन ले लिया, कितना बचा, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ गया, कितना बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये, तो x की वैल्यू -3 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। तो b सेट में क्या बना, -3 और -2। भाई a में 2 और 3 है और b में -2 और -3 है, तो a b के इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना। ठीक है। इसके सेकंड पॉइंट में कह रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट था, इसके सेकंड पॉइंट में कह रहा है मुझसे वो कि एक ए सेट दे दिया, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो नाम का शब्द दिया हुआ है। भाई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, पहली बात x सच दैट x करके दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, FOLW। ठीक है। बी सेट जो दिया हुआ है, बी सेट उसने दिया हुआ है कि y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, WOLF, ये दिया हुआ भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिख दिया। अब चेक कर लो, कोई सा रिपीट भी नहीं हो रहा, और दोनों देख लो आगे पीछे तो लिखे हैं, तो इसका मतलब हाँ ए बी के इक्वल है। ठीक है। ये था 5वां क्वेश्चन। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है। 1.2 का क्लास का 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। 1.2 का लास्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। भाई जो इक्वल है वो बताना है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ए से लेकर के ABCDEFGH, ठीक है, H तक के सेट दिए हुए हैं, 8 सेट दिए हुए हैं तुम्हें, और तुम्हें बताना कौन से दो आपस में इक्वल हैं। जैसे ए सेट दिया हुआ है 2 4 8 और 12। अब देखो किसी और सेट में 2 4 8 और 12 दे रखा है, नहीं दे रखा भाई, न बी में, न सी में, न डी में, न ई में, न एफ में, न जी में और न ही एच में। बी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 किसी और में दिया हुआ है, चाहे आगे पीछे लिखा हो। सी में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक है। डी में दिया हुआ है 3 1 4 2, हाँ भाई दिया हुआ है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 6 में बी और डी आपस में इक्वल है। ठीक है। एक तो ये इक्वल हो गए, और कौन से इक्वल है चेक करते हैं। बी तो डी के इक्वल हो ही गया, और 4 6 4 8 12 और 14 किसी के इक्वल है ही नहीं, सी के जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है। ई में दे रखा -1 और 1। अब देखो -1 और 1 दिया हुआ किसी में, एफ में 0 और ए दिया हुआ नहीं दिया हुआ, ठीक है। जी में 1 और -1 दिया हुआ है भाई, ठीक है। आगे पीछे तो लिखा है, तो इसका मतलब ई और जी ये दोनों भी आपस में इक्वल है। अब बाकी कोई और इक्वल है नहीं। वो यही पूछ रहा कौन से 8 सेटों में कौन से 2 सेट आपस में इक्वल हैं। तो बी और डी इक्वल है, ई और जी इक्वल है। ठीक है भाई, तो बात क्लियर हो गई। ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल इंसर्ट करना, मतलब सबसेट और नॉट सबसेट ये दोनों सिंबल इंसर्ट करने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है 2 3 4, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, कहता है 1 2 3 4 5। ठीक है। 2 3 4 क्या 1 2 3 4 5 का सबसेट है, हाँ है भाई। 2 3 4 1 से लेकर 5 तक की गिनती का तो हिस्सा है ही ना,
तो इसका मतलब हाँ सबसेट है, सिंबल इंसर्ट कर देंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ए बी सी, क्या पूछ रहा है कि ए बी सी, फिर ब्रैकेट वो दे दिए फिल इन द ब्लैंक्स, बी सी डी का हिस्सा है, नहीं भाई बी, इसमें ए तो है ही नहीं, तो ए बी सी बी सी डी का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ पे ए बी सी डी होता तो हिस्सा हो जाता, तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट में आ जाएगा नॉट सबसेट। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। भाई तुम्हारी स्कूल में 11वीं क्लास के बच्चे, पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, कहता है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्या 11वीं क्लास के बच्चे तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं? हाँ भाई, तुम्हारे स्कूल के 11वीं क्लास के बच्चे तुम्हारे पूरे स्कूल के बच्चे तो है ही ना, तो ये सबसेट है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। ठीक है, प्लेन पे कोई भी सर्कल है, कहता है पूछ रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब भैया क्या कहते हैं, किसी की रेडियस 1 होगी 2 होगी, तो मतलब ये बात नहीं बैठेगी, वो छोटा भी हो सकता है पहले वाला, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में तो बताएंगे ना, इस वाले की बताइए रेडियस के 1 है, तो ये सबसेट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। भाई कोई भी ट्रायंगल प्लेन पे, और एक्स सच दैट एक्स रेक्टेंगल इन ए प्लेन। भाई ट्रायंगल रेक्टेंगल का हिस्सा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी भी ट्रायंगल से नहीं बन सकता। हाँ, रेक्टेंगल से एक ये ट्रायंगल तो बन सकता है, लेकिन ये इक्विलेटरल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल से नहीं बन सकता, तो ये भी सबसेट नहीं है। ठीक है, फिर वो कहता है एक्स, छठे पॉइंट में एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है खाली, और कहता है एक्स सच दैट एक्स ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हिस्सा हो सकता है ना, तो ये सबसेट है। सातवां पॉइंट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। पूछ रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। भाई इंटीजर याद हो तो हमारे 3 प्रकार के, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। भाई इवन नेचुरल नंबर जो है इंटीजर का तो हिस्सा होते ही है ना। ठीक है, तो ये भी सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है मुझसे, वो कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, वो कह रहा है कि ए और बी, वो मना कर रहा है, कह रहा है सबसेट नहीं है किसका, बीसीए का, जबकि वास्तव में देखिए तो ए बी एबीसी का हिस्सा तो होता है ना, जबकि ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है, तो बात क्या हो गई फर्स्ट पॉइंट में, फॉल्स। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ए और ई सबसेट है किसका, वोवेल्स का। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए और ई वोवेल्स का हिस्सा होता है, क्योंकि वोवेल्स हमारे कहते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू का हिस्सा तो ए ई हो गई होगा ना, तो ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, 1 2 3 सबसेट है कि 1 3 5 का, नहीं भाई इसमें 2 तो है, कहाँ है, नहीं है ना, तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि ए सबसेट है क्या ए बी सी का, हाँ है का भाई, ए बी सी का सबसेट तो हो गई होगा। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि ए क्या बिलोंग कर रहा है ए बी सी को, नहीं, ए भाई ये लिखा है, ऐसे लिखा है, ए क्या बिलोंग कर रहा है ए बी सी को, नहीं, अगर ये ऐसे होता ना खाली ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी को, ठीक है, तो बिलोंग कर जाता, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस में लिखा तो इसका मतलब ये सबसेट है, क्योंकि बड़े वाले सेट में से अगर छोटा सा हिस्सा निकाल के उस पर कर्ली ब्रेसेस चढ़ा देते हैं तो वो सबसेट होता है, अगर एज इट इज उतार देते हैं तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, वो बिलोंग करता है, तो वो कर्ली ब्रेसेस चढ़ा रखा है तो इसलिए क्या होगा, सबसेट होगा, बिलोंग थोड़ी करेगा, तो ये बात भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। छठी बात, ठीक है, वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। भाई 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2 और 4। ठीक है, कहता है कह रहा है कि सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। भैया 2 और 4 सबसेट तो होगा किसका, वो उन नंबर होगा जो 36 को डिवाइड कर जाए। 36 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। अब दिख गया ना, 2 और 4 तो डिवाइड कर, ऐसे तो 6 भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, 12 भी डिवाइड कर जाएगा, खुद 36 भी डिवाइड कर जाएगा, 18 भी डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो भाई 2 और 4 इसका हिस्सा है, हाँ हैगा, तो बात क्या हो गई, ट्रू है, सबसेट क्या है वो है, तो हाँ भाई सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में मैं इसको लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। एक ए सेट दे दिया और उसके अंदर लिखा हुआ इसने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब वो मुझसे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि 3 और 4 कर्ली ब्रेसेस चढ़ाया, सबसेट है ए का। सेकंड पॉइंट वो मुझसे कह रहा है 3 और 4 बिलोंग कर रहा है सेट ए को। थर्ड पॉइंट ये बताना मुझे इसमें करेक्ट कौन सा और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें कह रहा है 3 और 4 2 बार कर्ली ब्रेसेस चढ़ा दिया, अब वो कह रहा है सबसेट ए का। फोर्थ पॉइंट कह रहा है 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए को। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है 1 सबसेट है ए का। सिक्स पॉइंट 1 2 5 जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। 6 के बाद 7th पॉइंट मुझसे कह रहा है 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए को। 1 2 5 कर्ली ब्रेसेस के साथ बिलोंग कर रहा है ए को। 7 के बाद 8। 8वां पॉइंट कह रहा है 1 2 3 सबसेट है ए का। 1 2 3 सबसेट है ए का। 8 के बाद 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में कह रहा है 5 जो है बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। 10th पॉइंट 5 जो है सबसेट है ए का। और 11वां पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट 5 जो है सबसेट है ए का। अब ये बताना मुझे इसमें कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अब मैंने क्या बताया था भाई, बड़े वाले सेट में से नीचे उतार के कर्ली ब्रेसेस चढ़ाएंगे तो सबसेट होगा, अदरवाइज बिलोंग करेगा। तो ये ऊपर से एज इट इज कॉपी कर दिया, तो ये क्या ये सबसेट है? नहीं भाई ये सबसेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी बात, ठीक है। ऊपर से सीधे सीधे कॉपी कर दिया, ठीक है, तो ये करेक्ट भाई बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है, सही बात है, तो बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से उतार के कर्ली ब्रेसेस चढ़ाया है तो ये सबसेट है, हाँ है भाई सबसेट है, सही बात है, तो सही बात है तो करेक्ट हो जाएगी। 1 कह रहा है बिलोंग कर रहा है, भाई सीधे कॉपी कर दिया ना, ठीक है बिलोंग कर रहा है, करेक्ट है। ऊपर से उतार के कर्ली ब्रेसेस तो नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाया, लेकिन वो कह रहा है सबसेट, तो ये बात क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। 1 2 5 कर्ली ब्रेसेस में लिखे हैं और पूछ रहा है सबसेट है या नहीं है। 1 2 5 सबसेट है, हाँ है, ऊपर से उतार के कर्ली ब्रेसेस चढ़ा दिए तो ये करेक्ट हो गई, ठीक है। 1 2 5 भाई कर्ली ब्रेसेस चढ़ा रखा है तो, और वो कह रहा है बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बात क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। कर्ली ब्रेसेस चढ़ा रखा तो सबसेट होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 भाई 1 2 तो 3 के साथ तो 4 जा रहा है, और वो कह रहा है सबसेट है, नहीं भाई हो ही नहीं सकता, वो तो 3 के साथ 4 जाएगा ना, 3 तो अकेला आएगा ही नहीं, तो ये बात क्या होगी? इनकरेक्ट हो गई। 5 इसके अंदर आई नहीं रखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी, बिलोंग ही नहीं कर रहा। 5 जब इसके सबसेट बनाऊंगा तो एक सबसे पहला 5 बनेगा ही बनेगा, तो हाँ ये सबसेट है, करेक्ट हो जाएगी। 5 को कभी भी कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिख सकते भाई हम, ये लिखा ना, ये बात क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट बनेंगे वो बताना ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। 4 तरीके के सेट देखे, इन सबके सबसेट बताने हैं। सबसे पहला दे दिया ए, ठीक है, इसके कितने सबसेट बनेंगे वो मुझे बताने हैं। पहले पता कर लो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितने एलिमेंट है? एक, तो इसका मतलब 2 ही सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा सबसेट, कौन कौन से बनेंगे? एक तो 5 बन जाएगा, जब कुछ नहीं बनेगा 5 तो बनेगा, और एक ये खुद बन जाएगा, बन गई ना भाई, तो ठीक है। सेकंड पॉइंट वो कह रहा है ए और बी, तो वही नंबर ऑफ, पहले टोटल पता कर लो, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2, मतलब 4 सबसेट बनेंगे। तो सबसेट 4 बनेंगे कौन कौन से? एक तो 5 बनेगा सबसे पहला, फिर एक ए बन जाएगा सिंगल टेन सेट के अनुसार, फिर बी बन जाएगा, और फिर एक ये खुद बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा थर्ड पॉइंट में कह रहा है मुझसे वो 1 2 और 3, इसके कितने सबसेट बनेंगे? सबसे पहले वही पता कर लो, नंबर ऑफ सबसेट। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, ये बताने से आसान हो जाता है कि कौन कौन से बनेंगे, ठीक है भाई। 2 की पावर कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 की पावर 3 8 सबसेट बनेंगे। अब बनेंगे कौन कौन से? सबसे पहला 5, वैसे तो मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन, फिर भी बता देता हूँ। 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 1 2
1 3 2 3 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये खुद बनेगा। देखा है ना, आसान हो गया ना। ये पूरे 8 बनाने हैं भाई, 7 बन चुके, एक और बनाना है अब। फोर्थ पॉइंट में लिखा 5 सिर्फ खाली। अब पूछ रहा 5 में कितने बनेंगे। अच्छा मैंने बताया था 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, खाली करली ब्रेसेस भी लिख सकता हूँ। अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं तो 2 की पावर n, n मतलब जितने एलिमेंट है भाई, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब एक ही सबसेट बनेगा। एक ही सबसेट कौन बन जाएगा, खुद 5 बन जाएगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इंटरवल की। इंटरवल, ठीक है। इंटरवल क्या होता है भाई, जो पिक्चर के बीच में आता है वो वाला इंटरवल नहीं। ठीक है, इंटरवल हमारे 3 तरीके के होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है भाई, बताओ अगर किसी को पता है तो। पता है भाई, चलो बताते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है पहले बता देता हूँ। ओपन इंटरवल को हम डिनोट कैसे करते हैं। ओपन इंटरवल को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, ठीक है, ओपन, अगर ओपन ब्रैकेट यूज कर रहा है तो समझना ओपन इंटरवल की बात यूज हो रही है, बात हो रही है। लेस देन का सिंबल यूज हो रहा है, ग्रेटर देन का सिंबल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल की बात हो रही है। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। याद हो ना, पहले कल की क्लास में बताया था कि भाई ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इसमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये वाले सिंबल यूज होंगे। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज में क्या होगा कि भाई आधा खुला होगा आधा बंद, आधा ओपन आधा क्लोज, या फिर इधर से क्लोज होगा इधर से ओपन होगा। ये इधर लेस देन होगा इधर लेस देन इक्वल टू होगा, अगर इधर लेस देन इक्वल टू होगा तो इधर लेस देन होगा। ऐसे ग्रेटर देन के लिए कर सकते हैं, इधर ग्रेटर देन होगा तो इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इधर ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो अब ओपन इंटरवल की ये क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ठीक है, ओपन क्लोज, मैंने ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ पहले। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मैंने कहा x लेस देन 6, x छोटा है 6 से, कितना छोटा है मैंने बताया नहीं बताया ना। तो भाई 6 पे की बात क्या लिखी है, खाली लेस देन का सिंबल है, तो 6 पे बात क्या है, ओपन है। और छोटा कितना छोटा है नहीं पता ना, तो कितना भी छोटा हो सकता है, तो कहाँ तक जाएगा माइनस, नंबर लाइन के अनुसार देखोगे तो 6 यहाँ का आएगा, छोटा तो इस तरफ होगा ना, कितना छोटा नहीं पता, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बात ओपन है ना, जितना मर्जी छोटा हो सकता है। सिमिलरली x ग्रेटर देन, मैंने कह दिया यहाँ पे -2 कह दिया, अगर मैं मान लो नंबर लाइन पे दिखाऊं तो -2 यहाँ कहीं आएगा, और बड़ा किस तरफ, इस तरफ बड़ा होगा, और ग्रेटर देन का सिंबल है खाली, तो इसका मतलब है ओपन सिंबल आएगा, और कितना बड़ा ये भी नहीं पता, तो इनफाइनाइट तक जितना मर्जी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कहने लगूँ जैसे -2 लेस देन x लेस देन 4 कह दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो -2 भाई खाली लेस देन का सिंबल है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, खाली लेस देन का सिंबल है तो इसका मतलब खाली ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल क्या कहता है, जैसे कहा उसने -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये कह दिया। अब इसको कहा मुझे क्या कहते हैं भाई, क्लोज इंटरवल में रिप्रेजेंट कर दो -3, भाई इक्वल टू का भी निशान आ रहा है तो क्लोज होगा, इक्वल टू का भी निशान आ रहा है 5 के साथ तो क्लोज होगा। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, मेरे को कहा ये क्वेश्चन था ऐसे, ठीक है, अगर मुझे मान लो ऐसे दे दिया कि -2, 10 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो -2 से लेकर 10 तक हर कोई नंबर रियल नंबर तो होता ही है, x such that x belongs to रियल नंबर। ठीक है, -2 पे बात क्या है, क्लोज, क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू x, फिर 10 पे भी बात क्या है, क्लोज, तो लेस देन इक्वल टू 10।
ठीक है भाई, ये तो हो गया क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कराएंगे और सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज, जैसे मैंने कहा -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7 कह दिया भाई। x पे बात क्या है, -3 के लिए बात क्या है, खाली लेस देन का सिंबल है, -3 पे क्या बात रहेगी, ओपन। इसके साथ इक्वल भी आ रहा है तो इससे बात क्या हो जाएगी, क्लोज आ जाएगी। ऐसे कह दूं -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन यहाँ पे क्या दिया 10, ठीक है। तो -2 पे बात क्या आ रही है, इक्वल टू भी आ रहा है तो -2 पे बात क्या हो जाएगी, क्लोज। और इस पे क्या बात आ रही है, खाली लेस देन का सिंबल आ रहा है तो इस पे क्या बात रह जाएगी, ओपन। ठीक है, देखो ओपन क्लोज क्लोज ओपन, तो आधा खुला हुआ है और आधा बंद है। मान लो कोई और क्वेश्चन दिया मुझे कहा गया कि 5 कोमा -5 23 को दिखाओ भाई सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या कर लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर भी कौन से भाई, 5 पे बात क्या है, ओपन है ना, तो -5 लेस देन x, और 23 पे बात क्या है, क्लोज है, तो लेस देन इक्वल्स टू 23। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसी पे बेसिस पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंटरवल, नहीं सॉरी, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसमें बाद में दे दिया उसने -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको मुझे इंटरवल की फॉर्म में लिखना है भाई। देखो x पे बात -4 पे बात क्या है, खाली लेस देन का सिंबल है, तो -4 पे बात ओपन रहेगी, और यहाँ पे इक्वल टू भी आ रहा है तो 6 पे बात क्या हो जाएगी, क्लोज। सेकेंड पॉइंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें कह रहा है -12 लेस देन x लेस देन -10। अब यहाँ पे देखो 12 पे बात क्या आ रही है, खाली मतलब x के लिए ग्रेटर देन है, तो इसके लिए क्या देगी, -12 पे बात ओपन रहेगी, और यहाँ पे खाली लेस देन है तो -10 पे भी बात ओपन रहेगी। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है वो, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसने कह दिया 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। ठीक है, तो भाई इस पे क्या रहा है, इक्वल टू आ रहा है 0 पे, तो 0 पे बात क्लोज हो जाएगी। 7 पे खाली लेस देन आ रहा है तो इस पे बात ओपन रहेगी। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसमें कह दिया इसने -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। भाई -3 इक्वल टू का निशान आ रहा है -3 के साथ तो क्लोज हो जाएगा, 4 के साथ इक्वल टू निशान आ रहा है तो 4 पे बात भी क्लोज हो जाएगी। ये हो गई भाई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, रोस्टर फॉर्म में लिखते, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो, कि -3, 0 ऐसे ओपन ब्रैकेट दे दिया, तो क्या कहेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 पे बात क्या, ओपन, तो खाली लेस देन का सिंबल, और 0 पे भी बात क्या, ओपन, तो बस खत्म हो गया भाई। सेकंड पॉइंट में कह रहा है वो 6, 12, और दोनों पे क्लोज है भाई, 6, 12, तो क्या कहोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 पे बात क्लोज है तो लेस देन इक्वल्स टू x, और लेस देन इक्वल्स टू 12 पे भी बात क्लोज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है 6, 12 ही कह रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे बात ओपन और यहाँ पे बात क्लोज है, तो क्या कहेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और 6 पे बात ओपन है तो खाली लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू कितना, 12। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है -23, 5 और 23 पे बात क्लोज है और 5 पे बात ओपन है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और -23 इस पे बात क्या है, क्लोज है, तो लेस देन इक्वल्स टू x, और 5 पे बात ओपन है तो इसमें तो खाली लेस देन का सिंबल आ जाएगा 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो दोनों सेट दे जैसे जो सुपर सेट होता है ना उसे यूनिवर्सल सेट कह देता है, आसान शब्दों वाली बात यही है। ठीक है, जिस सेट में से सभी छोटे छोटे सेट निकले हों जो जिस सेट में से निकले होंगे वो सेट क्या कहलाएगा, सुपर सेट, और जो निकल के आए होंगे वो क्या कहलाएगा, सबसेट। ठीक है, कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट, ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट या फिर सुपर सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। भाई राइट ट्रायंगल किसका हिस्सा है, भाई राइट ट्रायंगल किसका हिस्सा है, ट्रायंगल के तो हिस्सा है। ठीक है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्रायंगल। सेकंड पॉइंट में कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी किसका हिस्सा है, ट्रायंगल का हिस्सा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कोई सा भी स्केलन ट्रायंगल हो, हर कोई ट्रायंगल किसका हिस्सा है, ट्रायंगल का हिस्सा होता है ना। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सिर्फ ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गिवन दैट, कोई ए सेट दे दिया, ठीक, कोई ए सेट दे दिया 1 3 5, ठीक है, एक बी सेट दे दिया 2 4 और 6, एक सी सेट दे दिया 0 2 4 6 और 8। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। अच्छा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंड ऑप्शन है सिर्फ 5। थर्ड ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इनमें यूनिवर्सल सेट कौन सा, मतलब ये तीनों सेट किस में से निकल के आए हैं। भाई देखो 1 3 5, हाँ ठीक है इसका हिस्सा है, 2 4 6 ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन इसमें 8 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सी इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, 5 तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ 1 3 5 1 3 5 इसका हिस्सा, हाँ ठीक है, 2 4 6 इसका हिस्सा यहाँ आएगा, 0 2 4 6 और 8 इसका हिस्सा यहाँ आएगा, तो यही होगा भाई यूनिवर्सल। ये तीनों सेट इस सेट में से निकल के आए हैं, तो यही हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसमें 0 नहीं आ रहा ना भाई, सी वाला नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो अपना कमेंट में बता देना। ठीक है, थैंक यू।